हेलो एवरीवन, वेलकम टू पावनी स्टडी पॉइंट। आज डे 2 सीरीज़ पे हम पढ़ेंगे 1 to 1000 क्यूब ट्रिक्स और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि 1 to 100 क्यूब्स कोई भी डिजिट हो हम कैसे निकालेंगे। 1 to 100 क्यूब्स को निकालने के लिए हमने यहाँ पे बात की है इन 4 टाइप के मेथड्स की, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है इफ़ एनी नंबर स्टार्ट विद 1। अगर कोई नंबर 1 to 100 में 1 से स्टार्ट हो रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल 12, 17, 19 एक्सेट्रा। ओके, सेकेंड जो पॉइंट आपका दिया है कि इफ़ एनी नंबर एंड विद 1। अगर कोई नंबर एंड 1 से हो रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल 31, 41, 51 एक्सेट्रा। थर्ड पॉइंट इज़ इफ़ बोथ नंबर्स आर सेम। अगर दोनों ही नंबर आपके सेम निकल रहे हैं, जैसे 22, 55, 77, 66 एक्सेट्रा। एंड द लास्ट वन इज़ कि इफ़ बोथ नंबर्स आर डिफरेंट। अगर दोनों नंबर्स जो है आपके वो डिफरेंट है, जैसे 23, 29 एंड 36। तो ये 4 मेथड्स हैं, एक एक करके हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम 1 से 100 तक के क्यूब जल्दी निकाल सकते हैं। तो पहला जो आपका आया कि स्टार्ट विद 1, मतलब अगर कोई नंबर आपका 1 से स्टार्ट हो रहा है तो आप उसको कैसे निकालेंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 15 दिया है, तो 15 का स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 1 से हो रहा है। तो आपको निकालना है 15 का क्यूब। ठीक है, 15 का क्यूब निकालने के लिए आप जो ट्रिक यहाँ पे लगाएंगे वो ये होगी कि पहले आप इन डिजिट्स को लिख लेंगे। आपने लिखा 1 और आपने लिखा 5। अब 5 के बाद आप क्या करोगे वो आपको ध्यान रखना है कि जो आपकी यूनिट डिजिट होएगी ना 5, उसका आप आगे स्क्वायर लिखोगे। 5 का स्क्वायर 25 और 5 का क्यूब 125। आप इस मेथड को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो अगर आपको ज़्यादा अच्छे से समझना है कि मैंने 1 को ले लिया फर्स्ट और 5 को ले लिया सेकंड। ठीक है, अब आप क्या करोगे कि आप यहाँ पे लिखोगे पहले फर्स्ट डिजिट यानी 1, फिर आप लिखोगे सेकंड डिजिट यानी 2, फिर आप क्या लिखोगे सेकंड का जो सेकंड आपकी डिजिट निकल के आई है ना उसका स्क्वायर, और सेकंड जो आपकी निकल के आई है उसका क्यूब। देखो सेम प्रोसीजर, फर्स्ट डिजिट लिखी 1, फिर 5 सेकंड डिजिट, फिर सेकंड का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25 और थर्ड सेकंड का क्यूब यानी 125। ठीक, आप क्या करोगे ये जो साइड वाली वैल्यूज़ है ना 1 और 125, इसके नीचे हम कुछ नहीं लिखेंगे। जैसा हम प्रोसीजर स्क्वायर में करते थे उसी तरीके का कॉन्सेप्ट है, लेकिन दोनों चीज़ें अलग है। स्क्वायर निकालने का तरीका अलग होता है और क्यूब का अलग होता है। अब इसमें भी आप यही सेम करोगे कि 5 का डबल क्या होता है, 5 का डबल होता है 10, 25 का डबल क्या होता है, 25 का डबल होता है 50। ये आपका निकल आया। अब आप क्या कर दोगे, इन्हें ऐड कर दोगे, और जब आप इन्हें ऐड करोगे तो 125 के नीचे कुछ नहीं है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे लास्ट डिजिट 5। तो आपका यहाँ पे कैरी कितना चला गया, कैरी आपका चला गया 12, कैरी आपका 12 गया। तो 12 यानी 50 + 25 75 एंड 75 + 2 इज़ 87। 87 मतलब 7 और 8 कैरी, 8 + 5 13, 13 + 10 23 यानी 3, 2 कैरी, और 2 + 1 3। तो ये इस तरीके से आपका 15 का क्यूब आंसर निकल आया 3375। ठीक है, अब इसको और अच्छे से समझना है तो ये देखिए मैंने करा भी हुआ है सॉल्व आपके लिए कि एग्जाम्पल 15 का क्यूब ही लिया था 1, 5, 5 का स्क्वायर, 5 का क्यूब, साइड वाले क्रॉस और बीच की वैल्यूज़ को डबल कर दिया, और फिर जब मैंने ऐड किया तो वी विल गेट द आंसर 3375। सिमिलरली 19 का क्यूब आप कोई भी उठा लीजिए, कोई भी ऐसा नंबर जिसकी स्टार्टिंग 1 से हो। 19 में भी 1, 9, 81, 9 का क्यूब 729, साइड वाले काट दिए, 9 का डबल 18 और 81 का डबल 162। फिर से आपने इसको ऐड किया, यू विल गेट द आंसर 6859। और अगर आप अपने कैलकुलेटर से भी 19 के क्यूब को निकालेंगे तो आंसर यही निकलेगा 6859। तो ये था स्टार्ट विद 1 का। सेकेंड मेथड आया एंड विद 1। अगर सपोज एंड विद 1 हो रहा है, जैसे यहाँ दे रखा है 21, 41 और 61। ठीक, तो आपने सपोज करो ले लिया 21। ठीक, आपको एंड विद 1 और स्टार्ट विद 1 में बस एक बात याद रखनी है कि स्टार्ट विद 1 में आप शुरू करते थे इधर से और एंड विद 1 में आप शुरू करोगे इधर से। मतलब यहाँ लिखा है 2 1, तो मैंने क्या किया
1 यहाँ लिखा पीछे से, ठीक है, पीछे से लिखेंगे, 1 यहाँ लिखा, 2 यहाँ लिखा। अब 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 2 का क्यूब क्या होता है 8। ठीक, सेम पैटर्न, साइड वाले छोड़ दिए, 4 का डबल 8, 2 का डबल 4, और क्या किया, इसको ऐड कर दिया। जब मैंने इसको ऐड कर दिया तो 1, 2 + 4 6, 8 + 4 12 और 1 9। यहाँ से मुझे ये आंसर मिल गया 9261। 21 का क्यूब होता है 9261। इसको और अच्छे से समझना है तो ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, इन्होंने भी 21 लिया और 21 में पीछे से लिखना शुरू किया 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब 3, फिर साइड वाले कट कर दिए और फिर क्या किया 4 का डबल कर दिया, 2 का 4 कर दिया और फिर इनको ऐड किया। द आंसर विल बी 9261। ऐसे ही आप किसी का भी ले सकते हो, जैसे एक और हमने लिया है 61 का क्यूब। अब 61 का क्यूब जो बड़ी डिजिट्स है ना उनके लिए और बेनिफिशियल है। लाइक 21 तो आप फिर भी शायद याद रखो, बट 61 कैसे याद रखोगे। तो वापस से वही पैटर्न 1 6, 6 का स्क्वायर 36, 6 का क्यूब 216। ठीक है, साइड वाले आपने काट दिए, 6 का डबल होता है 12, 36 का डबल 72। फिर से आपने ऐड कर दिया तो 1 पे तो 1 ही आएगा, और 12 + 16 8, 8 1 कैरी। नाउ 36 + 1 37 एंड 37 + 72 विल बी दिस। वहाँ से हमने फिर 10 109 आया तो 9 को लिखा और 10 को कैरी ले लिया। तो 216 में जब 10 को ऐड करोगे तो कितना आएगा 226। तो आंसर आपका 61 क्यूब का आ गया 226981। ठीक है, तो ये हुआ आपका एंड विद 1 का कॉन्सेप्ट। अच्छा, अब जो थर्ड कॉन्सेप्ट था कि इफ़ बोथ नंबर्स आर सेम, अगर आपके दोनों ही नंबर सेम हो जाते हैं, जैसे 22 यहाँ दे रखा है, तो क्या आप करोगे, कुछ नहीं करोगे आप, यहाँ तो दोनों चीज़ें सेम है तो यहाँ पे आप सबका क्यूब ही लिख दोगे चारों पे। मतलब 2 का क्यूब 8, इधर वाले 2 का क्यूब भी 8, 8 और 8, हम 8 8 8 8 लिखेंगे। जैसे हमें वहाँ क्या किया था, 2 अलग डिजिट थी तो स्टार्ट से था तो इधर से शुरू किया, एंड से था तो पीछे से शुरू किया। पर अगर सेम है तो आप चारों जगह पे वही लिखोगे और क्रॉस कर दोगे साइड वालों को। 8 का डबल कितना होता है 16, इधर 8 का डबल कितना होता है 16। फिर क्या करोगे, इन्हें ऐड कर दोगे और जब ऐड करके आप इनकी वैल्यू निकालोगे तो 8 से 8 आया। 16 + 8 क्या होता है 24, 4 तो 2 कैरी, 8 + 2 10 and 10 + 16 is 26, then 2 carry 8 + 2 is 10। ये आपका क्या हो गया, आंसर निकल आया 22 के होल क्यूब का 10648। तो पैटर्न समझो कॉन्सेप्ट की, बोथ नंबर सेम पे क्या होगा, अगर एंड विद 1 हो रहा है तो क्या होगा, स्टार्ट विद 1 हो रहा है तो क्या होगा। इसको भी और अच्छे से समझना है तो ये सॉल्व भी है, यहाँ पे देख लो। 22 का क्यूब 8 8 8 8, फिर साइड वाले कट 8 का डबल एंड देन यू विल ऐड, यू विल गेट द आंसर 10648। सिमिलरली देखो 77 का है। अब 77 का थोड़ा डिफिकल्ट पड़ा क्योंकि 2 का क्यूब तो 8 होता है सिंगल डिजिट, ओके, बट 77 का होल क्यूब मतलब मुझे 7 का क्यूब करना पड़ेगा और 7 का क्यूब क्या होता है 343। तो 343 चारों जगह पे लिखा आपने, साइड वाले क्रॉस करे और बीच वालों को डबल किया तो आया 686। एडिशन पे ध्यान रखना कि हमेशा यूनिट प्लेस को बस हम आंसर में लिखते हैं और बाकी जितना भी उसमें होता है ना वो कैरी चला जाता है। जैसे यहाँ 343 था तो यहाँ पे 3 जो आपका लिखा और 34 आपका क्या हो गया, कैरी चला गया। तो अब आप 343 में 34 को ऐड करोगे और 686 को ऐड करोगे तो आपको ये मिलेगा 1063। वहाँ पे आपने 3 को लिखा, 106 को कैरी फिर से ले लिया, फिर आपने इनको ऐड किया तो आपको 1135 मिला, तो वहाँ पे आपने 5 लिखा और 113 को आपने कैरी ले लिया। तो 343 में जब आप 113 मिलाओगे यू विल गेट द आंसर 45653। इस तरीके से आप 77 का होल क्यूब निकाल सकते हो। ठीक, ये आपका प्रोसेस रहा इफ़ बोथ नंबर्स आर सेम का। अब लास्ट आपका जो है वो है कि अगर दोनों नंबर्स डिफरेंट हो जाते हैं, ये इम्पॉर्टेंट भी है और ये समझने वाला भी है, तो इसको ध्यान से समझना। जैसे मैंने ले लिया सपोज़ 24, ठीक है, ये दोनों नंबर्स अलग है। अब यहाँ पे जो हमने पहले कॉन्सेप्ट समझा था ना कि इसको अगर मैं फर्स्ट मान लूँ, इसको अगर मैं सेकंड मान लूँ 4 को, ठीक है, तो अब हमें कॉन्सेप्ट जो याद रखना है, इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखना कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट का क्यूब,
फिर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेकंड का क्यूब, ठीक। फिर यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट का स्क्वायर इंटू सेकेंड, और थर्ड पे क्या लिखेंगे, सेकेंड का स्क्वायर, जस्ट वेट, फिर हम इस पे यहाँ लिखेंगे सेकेंड का स्क्वायर इंटू फर्स्ट। तो ये चार मेथड है, ये चार मेथड है कि हम पहले फर्स्ट का क्यूब लिखेंगे, फिर फर्स्ट की जो डिजिट है उसका स्क्वायर करके सेकंड वाली डिजिट से मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर सेकंड का स्क्वायर करेंगे और फर्स्ट वाली डिजिट से मल्टीप्लाई कराएंगे, और फिर सेकंड का क्यूब कर देंगे। देखो कैसे, जैसे यहाँ दिया है 24 का होल क्यूब, ठीक, 24 का होल क्यूब, तो 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है, ठीक है। और फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4, और 4 में 4 को मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, 16, ठीक है। सेकंड का स्क्वायर इंटू फर्स्ट यानी 4 का स्क्वायर होता है 16, और 16 इंटू 2 32। फिर आया सेकंड का क्यूब यानी 4 का क्यूब इज़ 64। तो ये आपकी डिजिट्स बनी, ठीक। अब समझो कैसे, तो आपकी क्या बन रही है, 8 बन रही है, 16 बन रही है, 8 बन रही है आपकी, 16 बन रही है, और क्या बन रही थी, 32 बन रही थी, और क्या बन रही थी, एक बार वापस से कर लो, 24 का क्यूब आपका दे रखा था और क्या था, सेकंड डिजिट 4 का क्यूब यानी कि 64 बन रहा होगा। तो ये आपका बन रहा था, ठीक है। तो इसमें भी सेम पैटर्न, साइड वाले अपने हटा दिए। 16 का डबल क्या होता है, 32 होता है, 32 का डबल क्या होता है, 64 होता है। ऐड कर दो, जब आप ऐड करोगे तो 64 पे आप क्या यहाँ लिखोगे, यूनिट प्लेस को खाली, मतलब कि 4 को, और 6 क्या हो गया, कैरी। तो 32 + 6 38, और 38 + 64 यानी 8 + 4 2, 1 कैरी, 3 + 6 9, और +1 10, 10 इधर कैरी चला गया। 16 + 10 32, 26 और 26 यानी 8 और 5 कैरी। तो यहाँ आपका आंसर आ गया 13284। तो यहाँ से आपका 24 का क्यूब जो है वो निकल आया, ठीक। अच्छा, अब और समझो, अगर नहीं समझ में आया तो और समझो। देखो यहाँ पे दिया भी है 24 का, मैंने यही कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया भी कि 1 का क्यूब, फिर फर्स्ट का स्क्वायर इंटू सेकेंड, फिर सेकेंड का स्क्वायर इंटू फर्स्ट, और फिर सेकेंड का क्यूब। तो 2 का क्यूब, 2 का स्क्वायर इंटू 4, 4 का स्क्वायर इंटू 2, और 4 का क्यूब। 8 16 32 64, साइड वाले कट, 16 का डबल 32, 32 का डबल 64, यू विल गेट द आंसर 13824। एक एग्जाम्पल और लो अगर इसको अच्छे से समझना है आपको। जैसे मैंने ले लिया, चलो 32, ठीक है, 32 का क्यूब मैंने लिया, 32 का क्यूब, ठीक। अब 32 का क्यूब पैटर्न क्या था कि सबसे पहले हम लिखेंगे फर्स्ट वाले का, इसको मैंने फर्स्ट ले लिया, इसको मैंने सेकंड ले लिया, ठीक। अच्छा, अब 3 का क्यूब क्या होता है बताओ, 3 का क्यूब होता है 27, ठीक। इधर 2 का क्यूब क्या होता है 8, ठीक। अब बीच में दोनों में क्या लिखते हैं, इस यहाँ क्या लिखते हैं, पहले वाले का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9, और दूसरे वाले से मल्टीप्लाई यानी 9 × 2 18, ठीक। इधर क्या लिखेंगे, सेकेंड वाले का स्क्वायर इंटू फर्स्ट का मल्टीप्लाई यानी सेकेंड का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4, 4 × 3 12। ये पता चल गए, साइड वाले यहाँ काट दिए। 18 का डबल इज़ 36 एंड 12 का डबल इज़ 24। कुछ नहीं करना है, सिंपली इसको ऐड कर देना है। तो 8 विल बी 8, 12 + 24 is 4 + 2 6 and 2 + 1 3 carry. 18 + 3 is 21, 6 + 1 7, 18 + 3 21, 6 + 1 7 and 2 + 3 5, तो 5 carry. 27 + 5 is 32. You will get the answer 32768. 32 का क्यूब जो है आपका वो आ गया ये, ठीक। अब आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से
हमने ये चारों पॉइंट्स सीखे कि कैसे हमको एंड विद वन, स्टार्ट विद वन, और इफ़ बोथ नंबर्स आर सेम एंड इफ़ बोथ नंबर्स आर डिफरेंट, 1 से लेकर 100 तक अब आप कोई भी क्यूब निकालेंगे बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो और मेरा कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।